जय श्री राधा रमन, जय माता दी। शारदीय नवरात्रि चल रही हैं और आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वें दिन नव दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि का रंग गहरा और रात्रि के समान काला है। माता कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं और अंधकार तथा बुराइयों का नाश करने वाली माता है। कालरात्रि दो शब्दों काल यानी समय और रात्रि यानी रात से मिलकर बना है। काल को हटाने वाली कालरात्रि माता का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ और रक्त बीज को मारने के लिए अपना रंग रूप त्याग दिया और क्रोध से भर गई, तब वे कालरात्रि कहलाई। राक्षसों का विनाश करने के लिए माँ कालरात्रि गधे पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध के मैदान में आ गई। माता रानी का यह स्वरूप बहुत अधिक रौद्र और भयंकर है, लेकिन माता कालरात्रि दुर्गा माँ के अन्य स्वरूपों की तरह ही अत्यंत कल्याणकारी और दयालु हैं। माता पार्वती ने ये भयंकर स्वरूप केवल शुंभ निशुंभ और रक्त जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए धारण किया था। सभी देवताओं को इन असुरों से बचाने के लिए माता कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन प्रकट हुई थी। माता कालरात्रि अर्थात माँ काली अपने सभी भक्तों को भय और सभी संकटों से बचाने वाली माता हैं, जो माता दुर्गा का ही रुद्र रूप है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने का विधान है। जब माता पार्वती ने क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण किया तो उनका रंग काला पड़ गया, इसीलिए उन्हें माँ काली या माँ कालिका के नाम से भी पुकारा जाता है। माता कालरात्रि के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्राप्त होती है। माता काली की पूजा अर्चना से मनुष्य को हर प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है और तंत्र मंत्र करने वालों के लिए माँ काली की पूजा अति विशेष और लोकप्रिय मानी जाती, क्योंकि उनकी पूजा मध्य रात्रि को करने का विधान है। माता कालरात्रि को दुष्टों का विनाश करने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माता के रूप में जाना जाता है, इसीलिए उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक भी माना गया है। माता आदिशक्ति ने अपने अलग अलग स्वरूप धारण कर महिषासुर, ताड़कासुर, बाणासुर और चंडमुंड जैसे भयंकर दानवों का वध किया था। माँ दुर्गा ने महाभयंकर रक्त बीज का वध करने के लिए अपनी ऊर्जा के तेज से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया था। माता कालरात्रि अपने भक्तों का उद्धार करने वाली माता है, अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली माता है। असुरों का संहार करने के लिए माता रानी ने कालरात्रि के स्वरूप में अवतार लिया। उनका रंग रात के अंधेरे की तरह ही काला है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। गले में मस्तकों की माला धारण की हुई है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में खड्ग है, दूसरे हाथ में लोहे का कांटा है। इन अस्त्र शस्त्रों के साथ माता कालरात्रि ने रक्त बीज का संहार किया था। माता रानी के 3 नेत्र हैं और क्रोधित होने के कारण उनकी श्वास से अग्नि प्रकट होती है, जिससे सभी राक्षस जलकर भस्म हो रहे थे। माता पार्वती ने कालरात्रि माता का ये स्वरूप क्यों धारण किया, इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है। आइए उसी कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने अपना अत्याचार तीनों लोकों में फैला दिया था। रक्त बीज अत्यधिक शक्तिशाली था, उसकी सारी शक्ति उसके रक्त में थी, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में जब भी कोई योद्धा उस पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करके उससे घायल करने की कोशिश करता तो उसके शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती और उन रक्त की बूंदों से उसके जैसे अनेक भयंकर राक्षस हाथ में शस्त्र लिए खड़े हो जाते। जहाँ जहाँ रक्त बीज के रक्त की बूंदें गिरेंगी, वहाँ उसी के जैसा शक्तिशाली दानव उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। अगर कोई उसे मारने का प्रयास करता तो उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते। इसी कारण कोई भी उसे मार नहीं सकता था, यहाँ तक कि सभी देवतागण भी उससे हार चुके थे। इसीलिए रक्त बीज ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी देवतागण दुखी होकर माता पार्वती के पास आए और उन्हें अपने दुख का कारण बताया। माता पार्वती से वे सभी
अपने दुख को दूर करने की प्रार्थना करने लगे। देवगणों का दुख देखकर माता पार्वती अत्यधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ आदिशक्ति ने, माँ दुर्गा ने इस रक्तबीज नामक दानव से युद्ध किया। माता रानी जितनी बार उसके शरीर के अंग को काटती तो उसके अंग से रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और उससे अनेक दानव उत्पन्न हो जाते। इसके बाद माँ आदिशक्ति ने अपने ही स्वरूप को आदेश देते हुए कहा कि जब मैं इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरेंगी उन्हें भूमि पर न गिरने दिया जाए और उसे गिरने से पहले ही पी लिया जाए। एक भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंद जब धरती पर नहीं गिरेगी तभी उसमें से दूसरा रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा और तभी इस रक्त बीज का वध हो पाएगा। माँ आदिशक्ति के आदेशानुसार माँ चंडिका ने ठीक वैसा ही किया। माता चंडी का रूप उग्र हो गया। उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और जैसे माँ काली उन सब राक्षसों का वध करने लगी वैसे वैसे ही चंडिका ने सभी गिरने वाले रक्त की बूंदों को पीना शुरू कर दिया। माँ चंडिका ने कई राक्षसों को निगल लिया था और रक्त बीज के खून की एक बूंद भी धरती पर गिरने नहीं दी थी, उससे पहले ही पी ली थी। इस प्रकार अंत में माता दुर्गा ने अपने इस स्वरूप से रक्त बीज का सर्वनाश कर दिया और देवताओं की रक्षा की। इस तरह माता रानी आज भी अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। माता काली के नाम लेने मात्र से सारी बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। माता कालरात्रि की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। माता रानी की पूजा सुबह जल्दी करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाना चाहिए। इसके बाद गंगा जल छिड़क कर घर और पूजा स्थान को पवित्र करें। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करके कलश की पूरे विधि विधान से पूजा करें। माँ कालरात्रि का आह्वान करें, उनकी पूजा करें। माता रानी के सामने दीपक जलाएं, पुष्प, सिंदूर, अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजन करें और पूजा करते समय ओम कालरात्रि नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन शुद्ध हो जाता है। इसके बाद माता रानी को भोग लगाएं। माता कालरात्रि को गुड़ या फिर गुड़ से बनी मिठाइयाँ अति प्रिय हैं। फिर इसके बाद माता रानी की आरती व स्तुति करें। इस दिन काली चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इसके उपरांत नवरात्रि के 7वें दिन की रात को तिल के तेल की या फिर सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए और माता रानी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप इस अखंड ज्योत को सप्तमी की रात जलाते हैं तो इसे नवमी के दिन तक जलाएं, क्योंकि इससे सप्तमी, अष्टमी और नवमी इस महाव्रत का पालन होता है। माँ कालरात्रि की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और उपासना करने से माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है। वे सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और सभी बंधनों से मुक्त करने वाली हैं। इस तरह विधि विधान से पूजा करने के बाद उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ कालरात्रि, माँ भगवती, अगर आपकी आराधना में मुझसे कोई गलती हो जाए या भूल हो जाए तो कृपा मुझे क्षमा करें। हमारे ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण के समीप जाने कि मेरे रास्ते में जो भी रुकावटें आएँ उनका नाश करें और मुझे मेरे श्यामा श्याम की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा कर सकते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वे भी माता कालरात्रि की इस पौराणिक कथा का श्रवण कर सकें। जय माँ कालरात्रि। राधे राधे।